एक बेरोजगार लड़की नौकरी मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के पास पहुंचती है। नाम होता है कुलदीप सिंह सेंगर। वो विधायक उस लड़की को झांसे में लेकर नौकरी देने के बहाने उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ रेप करता है। वो लड़की दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, रहम की भीख मांगती है, मुझे छोड़ दो, मेरी उम्र महज 17 साल है। लेकिन उसके बावजूद भी वो विधायक नहीं मानता है। उस लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है, उसका रेप करता है। वो लड़की पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां पे जाके गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है कि मेरे साथ मेरा रेप हुआ है। वहां पे जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि रेप करने वाला कोई और नहीं, वहां का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर है। तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपका रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा। उल्टे में उस लड़की को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं और रिपोर्ट लिखने के बजाय उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में उस लड़की के पिता को पीट पीट कर मार डाला जाता है। उस लड़की के चाचा को झूठे मुकदमे में फंसाकर 10 साल की सजा सुना दी जाती है, जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। 28 जुलाई 2019 को वो लड़की कोर्ट जा रही होती है अपने वकील के साथ, जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, और उसी कार में उस लड़की की चाची भी होती है, उस लड़की की मौसी भी होती है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार में ट्रक आती है और उस कार को टक्कर मार देती है। उस कार में दो लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उस लड़की की चाची की मौत हो जाती है और उस लड़की की मौसी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। वो लड़की वेंटिलेटर पे चली जाती है और वकील महेंद्र सिंह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों का इलाज चलने लगता है और बाद में पता चलता है कि ये सोची समझी प्लानिंग की हुई थी और ये प्लानिंग विधायक के द्वारा की हुई थी। वो लड़की दर दर भटकने लगती है, इंसाफ की गुहार लगाने लगती है, लेकिन पुलिस प्रशासन से, कोर्ट से उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है। तो वो लड़की मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाती है और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होते हैं। उनके आवास पे पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश करने लगती है, अपने शरीर में आग लगाने की कोशिश करने लगती है। पुलिस वाले आते हैं और उस लड़की को बचा तो लेते हैं, लेकिन वहां पे मीडिया वालों का तांता लग जाता है और वो न्यूज सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है। मीडिया वाले उस लड़की के रिपोर्ट को दिखाने लगते हैं और उसके बाद जो होता है वो सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी, आप भी गुस्से से तिलमिला जाइएगा। उन्नाव रेप कांड। तो चलिए शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात उस लड़की के साथ क्या हुआ था। 4 जून 2017 को एक लड़की उत्तर प्रदेश के उन्नाव के माखी थाने पहुंच जाती है। उस थाने में जाने के बाद वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज को सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर उसके सामने मौजूद हो जाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। वो लड़की पुलिस इंस्पेक्टर को देखते ही और ज्यादा चीख चीख कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगती है और पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी सारी बातें बताने लगती है। वो लड़की बताती है कि मैं रात्रि 9 बजे के आसपास कुलदीप सिंह सेंगर के घर पहुंची और वहां पे मैं उनसे गुहार लगाने लगी कि मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए। कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर मेरे पास आते हैं और मेरे साथ छेड़खानी करने लगते हैं, मेरे बदन पे इधर उधर हाथ फेरने लगते हैं। मैं इस चीज का विरोध करती हूँ, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर मानते नहीं है और जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। मैं रोती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, रहम की भीख मांगती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बदन को नोचने लगते हैं, मेरा बलात्कार करते हैं, बेरहमी से मेरे साथ रेप करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उस लड़की की सारी बातें सुनता है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं करता है। उस लड़की को बोलता है कि आप अपने घर चली जाओ। उस लड़की को डराने लगता है, धमकाने लगता है, तमाम तरह की कोशिश करने लगता है कि ये बात यहीं तक दब जाए और वो लड़की कहीं जाकर अपनी इंसाफ की गुहार न लगाए। वो लड़की जैसे ही पुलिस थाने से बाहर निकलती है, उसके बाद विधायक जी के पास फोन चला जाता है कि वो लड़की एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने आई हुई थी।
विधायक भी काफी एक्शन में आ जाते हैं और उस लड़की को और उस लड़की के परिवार वालों को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, तमाम तरह की कोशिश करने लगते हैं कि वो लड़की कहीं भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने ना जाए और वो लड़की मीडिया में आकर ये बात ना बताए कि मैं उसके साथ दरिंदगी किया हूं, मैं उसके साथ हैवानियत किया हूं। विधायक जी अपने स्तर से तमाम तरह की धमकी उस लड़की के घर वालों को, उस लड़की को परिवार वालों को दिलाने लगते हैं। लेकिन जब उस लड़की के परिवार वाले नहीं मानते हैं, वो जिद पे अड़े रहते हैं कि मुझे एफआईआर कराना ही है, मुझे इंसाफ चाहिए, तो 11 जून 2017 को वो लड़की लापता हो जाती है। पता ही नहीं चलता है कि आखिर वो लड़की कहां चली गई। किसी को कुछ पता नहीं, घर पे बिना बताए वो लड़की कहां चली गई। कहीं इस षड्यंत्र में विधायक जी का तो हाथ नहीं है। लड़की की मां 12 जून 2017 को पुलिस थाने पहुंच जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। ये मामला धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलने लगता है, तो वो लड़की की तलाश पुलिस वाले करने लगते हैं। 20 जून 2017 को औरैया गांव से उस लड़की को पुलिस बरामद कर लेती है। पुलिस वाले उस लड़की से पूछताछ जारी कर देते हैं, उस लड़की का बयान दर्ज कर लेते हैं, लेकिन उस लड़की के बयान में कहीं भी विधायक जी का नाम नहीं होता। ये अपना प्रक्रिया करने के बाद पुलिस वाले फिर उस लड़की को उसके घर भेज देते हैं। उसके बाद विधायक जी के गुंडे उस लड़की के परिवार वालों को धमकाने लगते हैं, उस लड़की को धमकाने लगते हैं, अपने तरफ से तमाम तरह की वो कोशिश करने लगते हैं जिससे कि लड़की की आवाज को दबाया जा सके। 24 फरवरी 2018 को उन्नाव के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने उस लड़की की मां पहुंच जाती है। लेकिन वहां भी पीड़िता की मां को कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है। पीड़िता की मां रोते बिलखते फिर अपने घर वापस आ जाती है और फिर विधायक जी के गुंडे उसकी मां को धमकाने लगते हैं, उस लड़की को धमकाने लगते हैं, उसके परिवार के लोगों को धमकाने लगते हैं। धमकाने का सिलसिला जारी होता है और 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता की मां की अर्जी पे कोर्ट सुनवाई करती है और ये बात विधायक जी को पता लग जाता है और विधायक जी अपने भाई अतुल सिंह को ये सारी बातें बता देते हैं और अतुल सिंह अपने 5 गुंडों के साथ पहुंच जाता है पीड़िता के घर। पीड़िता के घर उसके पिता होते हैं, पीड़िता के पिता होते हैं और पीड़िता के पिता को वहां से किडनैप कर लिया जाता है और फिर बुरी तरह से एक सुनसान जगह पे ले जाके पीटा जाता है। उस लड़की के पिता को इतना जोर जोर से पीटा जाता है कि उसके पेट में दर्द होने लगता है, वो छटपटाने लगता है, कराहने लगता है और उसके बाद अतुल सिंह और उनके साथ जो 5 गुंडे थे, लड़की के पीड़िता के पिता को पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं और उनके साथ कुछ अवैध हथियार देकर उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं। पुलिस कस्टडी में भी उसके पिता को काफी जोर जोर से पीटा जाता है, इतना जोर जोर से पीटा जाता है कि उसके पिता की आंत फट जाती है और उसी अवस्था में पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया जाता है और जेल जाने के 2 दिन बाद ही पीड़िता के पिता की जेल में ही मौत हो जाती है। 8 अप्रैल को वो लड़की उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंच जाती है और सीएम आवास के सामने जाकर खुद को आत्मदाह करने की कोशिश करने लगती है। पुलिस वाले उस लड़की की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन वो लड़की चीख चीख कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मुझे इंसाफ दिला दो। उसकी ये बात सुनते ही आसपास मीडिया वाले होते हैं, उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगते हैं और उस लड़की के दर्द को देश दुनिया को दिखाने की कोशिश करने लगते हैं और धीरे धीरे उस लड़की की बात को बड़े बड़े न्यूज वाले भी दिखाने लगते हैं और उस लड़की को इंसाफ दिलाने की बात करने लगते हैं। ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों में गूंजने लगती है और 10 अप्रैल को 6 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाता है और मारपीट के आरोप में 4 जो अपराधी होते हैं, जो गुंडे होते हैं विधायक जी के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 अप्रैल को पीड़िता के पिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताता है कि पीड़िता के पिता को बुरी तरह से पीटा गया है और जिसकी वजह से उनकी छोटी आंख फट गई और उसी कारण से पीड़िता के पिता को जेल में मौत हो गई। 10 अप्रैल को ही पुलिस विधायक के भाई अतुल सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। उसके बावजूद भी विधायक के गुंडे बाज नहीं आते हैं, पीड़िता के घर जाते हैं, उन्हें धमकाते हैं, तमाम तरह की कोशिश करते हैं कि मुकदमा वापस ले लो।
उत्तर प्रदेश सरकार इस केस को सीबीआई को सौंप देती है और 12 अप्रैल को जब सीबीआई इस केस की जांच करती है तो उसे साफ हो जाता है कि इस रेप केस का दोषी कोई और नहीं, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ही है। और पहली बार 13 अप्रैल को विधायक से पूछताछ होती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पे विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई पहली चार्जशीट दायर की, उसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का मुख्य आरोपी बताया। 13 जुलाई 2018 को दूसरी चार्जशीट में पीड़िता के पिता को कथित तौर पर फंसाने के मामले में कुलदीप सिंह और उसके भाई अतुल सिंह, 3 पुलिसकर्मी और अन्य 5 लोगों पर हत्या और साजिश का मामला दर्ज होता है। क्योंकि पीड़िता के पिता को कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उनके 5 गुंडे पहले बुरी तरह से पीटते हैं, उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद पुलिस कस्टडी में भी उसके पिता को बुरी तरह से पीटा जाता है और कुछ अवैध हथियार अतुल सिंह अपने यहां से लाकर पीड़िता के पिता के पास रख देता है और पुलिस को ये बताता है कि ये अवैध हथियार का तस्करी करता है। उसके पिता पर, पीड़िता के पिता पे आर्म्स एक्ट लागू कर दिया जाता है और उसी के जुर्म में उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और 2 दिन के अंदर जेल में ही उनकी मौत हो जाती है। सीबीआई पीड़िता के मृत पिता को निर्दोष साबित तो कर देती है, लेकिन ये मामला यही नहीं रुकता है। 18 अगस्त 2018 को इस रेप कांड का, इस रेप केस का एक गवाह था, उस गवाह का संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। उसको आनन फानन में ले जाकर दफना दिया जाता है कि ये बात किसी को पता ही ना चले। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसका भाई दोनों जेल में बंद है, लेकिन चार्जशीट दायर होने के बावजूद भी विधायक और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा शुरू ही नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज शुरू था, पीड़िता परिवार को धमकाने का काम। विधायक के गुंडे डेली जाते थे पीड़िता को और उसके परिवार को धमकाते थे कि मुकदमा वापस ले लो। पीड़िता के पिता 3 भाई थे और पीड़िता के ताऊ को गांव में ही पत्थर से मार मार कर मौत की नींद सुला दिया गया, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर पीड़िता के ताऊ को कौन मारा और क्यों मारा। यहाँ सोचने की बात यह है कि पीड़िता के ताऊ मर गए, पीड़िता के पिता मर गए, उस घर में सिर्फ एक ही मर्द बचा था, पीड़िता का चाचा। पीड़िता के चाचा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि पीड़िता के चाचा पे एक झूठा मुकदमा दर्ज होता है और झूठे केस में फंसाकर उन्हें 10 साल की सजा सुनाकर रायबरेली जेल में बंद कर दिया जाता है। उस परिवार में कोई मर्द नहीं बचा कि उस लड़की का साथ दे सके, उस लड़की की इंसाफ की लड़ाई लड़ सके। उस लड़की के साथ उस लड़की की चाची आती है और इंसाफ की लड़ाई लड़ने लगती है। उस लड़की की मौसी आगे आती है और उस लड़की के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने लगती है और ये बात विधायक जी को पता लग जाता है और फिर विधायक जी अपने हरकतों से बाज कैसे आ सकते हैं। 28 जुलाई 2019 को वो लड़की इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए रायबरेली जा रही होती है और उस कार में उसके वकील महेंद्र सिंह होते हैं, उसकी चाची होती है और उसकी मौसी होती है। और फिर विधायक जी पूरे प्लानिंग के तहत उस गाड़ी के पीछे पीछे एक ट्रक दौड़ा देते हैं और वो ट्रक तेज रफ्तार में कार को टक्कर मारती है और फिर वो कार कई पलटा खाती है, वो कार खून से लथपथ हो जाती है। उस कार एक्सीडेंट में उसकी चाची की मौत हो जाती है, उसकी मौसी की मौत हो जाती है, वो लड़की खुद वेंटिलेटर पे चली जाती है, उसका जो वकील महेंद्र सिंह होता है वो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये रियल घटना ही नहीं है, ये तो किसी फिल्म की कहानी है, ये किसी फिल्म की स्टोरी है, क्योंकि ऐसा कुकर्म तो गुंडे करते हैं। लेकिन अफसोस ये कोई फिल्मी गुंडा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है जिसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। 2019 में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना देती है और 25 लाख रुपया का जुर्माना लगा देती है। लेकिन वक्त बीतते चला गया और 2025 आ जाता है और 2025 के दिसंबर में कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाता है और उन्हें बेल 5 शर्तों पे दिया जाता है। पहला शर्त ये रखा जाता है कि पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे कुलदीप सिंह सेंगर
और पुलिस को हर हफ्ते में रिपोर्ट करेंगे, पासपोर्ट अपना जमा करा देंगे, पीड़िता के किसी भी परिवार के सदस्यों से अपनी नजदीकियां नहीं बढ़ाएंगे, जो भी गवाह है उसे धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे, तमाम तरह के बात उनके सामने रखा जाता है, 5 शर्त रखा जाता है, तब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दिया जाता है। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि 30 हजारी कोर्ट उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर उन्हें आसानी से बेल क्यों मिल गया? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जिनका नाम है विक्रम सिंह, वो बताते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर वो दोषी नहीं है, वो महादोषी है और उसे बचाने के लिए पार्टी से लेकर पुलिस तक अपना जी जान लगा दी है, यहां तक कि कोर्ट भी अपना जी जान लगा दी है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाए, कुलदीप सिंह सेंगर को निर्दोष साबित कर दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही आवाज गूंज रही है कि उस पीड़िता को न्याय मिले और कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी, कोर्ट, पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश कर रही है? उनके पीछे के कारण क्या है? क्या मजबूरी है कि पूरा जी जान लगा दिए हैं कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल रात्रि किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। लेकिन जाते जाते आपसे एक ही बात बोलेंगे कि उस लड़की के लिए, उस पीड़िता के लिए, उस बहन के लिए अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उस लड़की के लिए आवाज जरूर उठाइए। आपकी एक छोटी सी पोस्ट, आपकी एक पोस्ट उस लड़की को इंसाफ दिलाने में बड़ा योगदान दिला सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेंड कीजिए और उस लड़की के लिए आवाज जरूर उठाइए। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा।